प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में आपने गुडविल के कैलकुलेशन की विधियों के बारे में सीखा। आज इस वीडियो में हम लोग नेचर ऑफ गुडविल अर्थात ख्याति की प्रकृति के बारे में अध्ययन करेंगे। ख्याति को ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करने वाली आकर्षण शक्ति माना जाता है। ख्याति एक अदृश्य या अमूर्त इंटेंजिबल एसेट्स है। इसको ना तो देखा जा सकता है ना छुआ जा सकता है, अर्थात इसको भौतिक सत्यापन इसका नहीं हो सकता है। ये बस इस तरह से इसको समझिए कि जैसे हवा है, दिखाई नहीं देती है लेकिन उसकी मौजूदगी है, उसी तरह से ख्याति भी है। कि ख्याति व्यवसाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन ये दिखाई देने वाली संपत्ति नहीं है। ख्याति एक कृत्रिम संपत्ति है। संस्थाओं के लिए इसका मूल्य होता है और ग्राहकों के स्वभाव के हिसाब से ख्याति को निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। तो स्वभाव के आधार पर ख्याति का वर्गीकरण। नंबर 1, बिल्ली के स्वभाव की। बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति, काइंड नेचर गुडविल इसको बोलते हैं। दूसरा है कुत्ते के स्वभाव की। कुत्ते की स्वभाव वाली ख्याति, डॉग नेचर गुडविल बोलते हैं इसको। और तीसरी है चूहे के स्वभाव वाली। चूहे के स्वभाव वाली ख्याति, इसको राइट नेचर गुडविल कहते हैं। अब स्वभाव के आधार पर आपने देखा कि गुडविल को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। बिल्ली के स्वभाव वाली, कुत्ते के स्वभाव वाली और चूहे के स्वभाव वाली। अब हम देखेंगे बिल्ली के स्वभाव वाली गुडविल क्या है। बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति, राइट नेचर गुडविल क्या है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आपने देखा होगा कि बिल्ली जो है किसी एक विशेष स्थान उसके लिए प्रिय होता है। बिल्ली के लिए स्थान विशेष प्रिय होता है। स्थान विशेष अर्थात मकान मालिक या कोई व्यक्ति भले ही घर छोड़कर चला जाए लेकिन बिल्ली जो है उस स्थान को नहीं छोड़ती जहाँ पे वो रहती है। अर्थात बिल्ली अपने पुरानी जगह पर ही रहना पसंद करती है। उसी तरह से ये गुडविल भी है। ये स्वामियों पर निर्भर नहीं करती है, ये स्थान विशेष पर ही रहती है। इसीलिए इस ख्याति को बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति कहते हैं। अब दूसरी है कुत्ते के स्वभाव वाली। कुत्ते की स्वभाव वाली ख्याति, अरे बच्चों, आपने देखा होगा कि कुत्ता बड़ा ही स्वामी भक्त जानवर होता है। अर्थात जहाँ जहाँ उसका स्वामी जाता है वहाँ वहाँ कुत्ता चला जाता है। तो इसी स्वभाव की ये गुडविल है। इसमें जो है गुडविल हमेशा अपने फर्म के उपेक्षा करके अपने मालिक की तरफदारी करती, अर्थात मालिक से उसका लगाव रहता है और वो मालिक के साथ साथ जाती है। जैसे उसका मालिक उस फर्म को छोड़ देगा तो वो जो है ख्याति भी उस फर्म को छोड़ देगी और उस व्यापारी के स्वामी का जो उस व्यक्ति है उसके साथ साथ ये चली जाएगी। अर्थात ये जो गुडविल होती है ये चलायमान होती है और ये
स्थान विशेष पर नहीं रहती, बल्कि ये व्यक्ति विशेष पर निर्भर करती है। अर्थात इसका स्वामी जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ ये गुडविल चली जाएगी। तीसरा है चूहे के स्वभाव वाली गुडविल। चूहे के स्वभाव वाली ख्याति। चूहे का नेचर होता है ना, उसको मालिक से मतलब होता है ना उसे स्थान से मतलब होता है, उसे जहाँ भोजन मिले वहीं वो रहता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि चूहा जो है ना तो स्थान विशेष पे रहता है, न स्वामी भक्त होता है, बल्कि वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहता है, हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता है। उसी तरह से ये गुडविल है। इस गुडविल में भी कोई स्थायित्व तो नहीं होता है, ये स्थान बदलती रहती है, अर्थात समय समय पर इसमें परिवर्तन होता रहता है। ऐसी ख्याति का या तो कोई मूल्य नहीं होता या तो फिर इसका मूल्य बहुत कम होता है। इस तरह से आज आपने देखा कि ख्याति की प्रकृति के आधार पर ख्याति को 3 वर्गों में बांटा गया है और उसी हिसाब से इसको परिभाषित किया गया है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में अगला पाठ्यक्रम पढ़ेंगे।